नमस्कार, मैं हूं सुनीता। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू हिंदी स्टोरी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको ये कैसा लगा। भाद्रपद मास की भादुड़ी चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू जब पीहर जाती तब उसके पिता उससे पूछते कि क्या खाकर आई है। तब बेटी बोली, पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को सूखी बासी क्यों देते हो। तब बेटे ने आकर अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि बेटे मैं तो हमेशा उसे गर्म खाना ही देती हूँ। यदि विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं देख लेना। अगले दिन जब उसने देखा तो उसकी पत्नी गर्म खाना ही खा रही थी। एक दिन फिर वह पति के साथ पीहर गई तो उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई है। बेटी बोली, पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है। तब उसने कहा कि ना तो तुम कमाते हो और ना आपके पिताजी कमाते हैं, तो वह बासी सूखी ही तो हुई। पत्नी की बात सुनकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां जाकर वह धन कमाने लगा। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं पर रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन के घर आग लेने गई तो उस समय वहां पर सब औरतें चौथ माता की कहानी सुन रही थी। तब साहूकार की बहू ने उनसे पूछा कि आप सब ये क्या कर रही हो। तब वे औरतें बोली कि हम सब चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। चौथ माता की कहानी सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 वर्ष से बिछड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से साहूकार की बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसकी सास उसको 4 समय खाना देती थी। बहू एक समय का खाना ब्राह्मण को देती, एक समय का गाय को खिलाती, एक समय का गड्ढे में गाड़ देती थी और एक समय का चंद्रमा को अर्घ देकर खुद खा लेती थी। इस प्रकार चौथ गणेश का व्रत करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसको व्रत करते हुए 12 वर्ष हो गए। यदि इसका पति घर वापस नहीं आया तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही चौथ माता उसके पति को स्वप्न में बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वह बोला कि मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही चौथ माता का नाम लेकर घुटनों के बल बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया, देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। जब वह घर आने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने सांप को छिचकार दिया। सांप बोला, तूने मुझे क्यों छिचकारा, अब मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा कि मुझे पहले अपने घर जाकर मां से मिल आने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि मैं तुझ पर कैसे विश्वास करूं, पहले तो मुझे वचन दे। वचन देकर वह घर आ गया। घर आकर वह किसी से कुछ नहीं बोला और घर की छत पर जाकर सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का प्याला रख दिया, अगली सीढ़ी पर पुष्प बिछा दी तथा चौथी सीढ़ी पर चौथ माता के आंखें रख दी। रात में सांप आया और पहले तो बालू रेत में खूब लोट पलोट किया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पी लिया। फिर सोचा कि इसको खाता तो नहीं, लेकिन क्या करूं, वचन ले लिया इसलिए डसना पड़ेगा। अगली सीढ़ी पर पुष्पों की खुशबू ले ली। अब चौथ माता ने सोचा कि मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। सो आंखों की झट से ढाल तलवार बन गई और सांप की पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई तो चींटियों ने उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसकी पत्नी चींटियों को आटा डालती थी। सांप मर गया और संकट टल गया। सुबह जब उठने में देर हुई तो माँ को चिंता हुई कि अभी तक बेटा क्यों नहीं उठा।
जब वह उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो चिल्लाने लगी कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है। जब वह ऊपर जाकर देखती है तो उसका बेटा सो रहा था। उठने के बाद बेटे ने पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करती थी क्या? तब माँ बोली कि मैं तो नहीं करती थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मैंने किया है। मैं 12 महीनों की चारों चौथ व्रत करती थी। उसकी सास ने कहा कि मैं तो तुझे 4 समय का खाना देती थी, फिर तूने व्रत कैसे किया? बहू बोली कि मैं 1 समय का भोजन ब्राह्मण को देती थी, ब्राह्मण ने हाँ कर दी। 1 समय का गाय को खिलाती थी तो उसने हाँ भर दी। 1 समय का गड्ढे में गाड़ देती थी, वहां खोद कर देखा तो सोने की रोटियों का ढेर लग रहा था। और 1 समय का भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर खा लेती थी, जिसके प्रभाव से मुझे मेरा पति वापस मिल गया। ये चौथ माता की कृपा है। तभी से संपूर्ण नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, धन की धरानी सब ही चौथ माता का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले, अड़ोसन पड़ोसन सबको देना। बोलिए चौथ माता की जय।